पहले कहा रुक्मणी मंदिर, रुक्मणी मैया की। तो प्रश्न उठता है, रुक्मणी माता जी का मंदिर जो है वो दूर क्यों है? अरे वो तो मंदिर तो रुक्मणी द्वारकाधीश साथ होना चाहिए। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रुक्मणी माता का मंदिर है। जैसा मंदिर द्वारकाधीश का है ऐसे ही वो भी है, ध्वजा लहराती है वहां पर। कहते हैं स एवं रुक्मणीं पश्येत पूज्यते कृष्ण वल्लभाम सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकम स गच्छति। ये सारी जो मैं श्लोक सुनाता हूं ये सब कहाँ लिखे हैं? स्कंद पुराण में लिखे। स्कंद पुराण और पद्म पुराण एक ऐसे पुराण है जो भगवान के धाम तीर्थों की महिमा, एकादशी व्रत की महिमा, भागवत श्रवण की महिमा, भगवत गीता अध्ययन की महिमा, ये सब कहाँ लिखी है? पद्म पुराण और स्कंद पुराण। कार्तिक की महिमा ये सब स्कंद पुराण में। तो स्कंद पुराण जो है वो बहुत बड़ा पुराण है। भागवतम में कितने श्लोक हैं? स्कंद पुराण में 55,000 श्लोक। तो उसमें लिखा है स एवं रुक्मणीं पश्येत। जो व्यक्ति द्वारका आया और उसने रुक्मणी जी का दर्शन नहीं किया तो उसको फल नहीं मिलेगा, लेकिन जो चला गया पूज्यते कृष्ण वल्लभा, कृष्ण की प्रिय रुक्मणी का दर्शन किया, सर्व पाप विनिर्मुक्तम, सारे पाप उसके खत्म होते हैं, विष्णु लोकम स गच्छति, वो विष्णु लोक को चला जाता। तो वो विष्णु लोक को चला जाएगा। तो ऑटो से आप जाएंगे रुक्मणी मंदिर और रुक्मणी जी को अच्छा लगा तो विष्णु लोक। आप बोलेंगे हम नहीं जा रहे। स्कंद पुराण विष्णु लोक तक ही ले जाता है। गोलोक जाने के लिए भागवत पुराण सुनना है। स्कंद भगवान शिव के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उन्होंने प्रश्न किए शिव जी से, तो शिव जी अपने पुत्र स्कंद को बता रहे। यानी कि शिव जी भी किसकी महिमा गाते हैं? कृष्ण। शिव जी रात दिन किसका नाम जपते हैं? कृष्ण का नाम जपते हैं। तो यहां पर लिखता है कि ऐसा दूर मंदिर क्यों हो गया। एक बार दुर्वासा ऋषि, जिनको अत्रि नंदन कहते हैं, क्या कहते हैं? अत्रि महाराज, अत्रि ऋषि के पुत्र हैं दुर्वासा, कहते हैं उनसे वास दूर ही बना रहे क्योंकि बड़े क्रोधी हैं, बड़े तपस्वी हैं। दुर्वा घास को पीस करके प्रतिदिन वही खाते हैं। आप लोग तो कितना कुछ खाते हैं, वो केवल दुर्वा घास तोड़ते हैं, सुबह उसको चटनी बनाते हैं। सिल होता है ना, सिल से चटनी बनाई और उसका जो रस निकला, हम लोग तो चटनी का रस फेंक कर ऊपर वाला खाते हैं, और ऊपर वाला फेंक के केवल रस खाते हैं। इससे दुर्वास ऋषि का इतनी तपस्या करते हैं तो थोड़ा बहुत क्रोध तो चलता है। तो एक बार वो यहाँ एक पास में तीर्थ है, उसका नाम है पिंडारक तीर्थ। पिंडारक तीर्थ, पिंडारक तीर्थ जो है वहां पर आज भी पिंडदान होता है। कहते जो व्यक्ति, जैसे गया पिंडदान मशहूर है। पिंडदान तो आपको पता है, अपने पूर्वजों के मृत हो जाने पर उनके नाम से पिंड अर्पित करना। तो हमारा जो ये शरीर बनता है किससे बनता है? पिंड से बनता है। आप देखेंगे भागवत में गर्भ के अंदर जो बच्चा आत्मा शरीर बनाती है वो कहते हैं पिंड। प्रथम दिन का पिंड, द्वितीय दिन का पिंड, तृतीय दिन का पिंड, पिंड। इसलिए मृत्यु हो जाने के बाद उसको वो शरीर मिले, इसके लिए पुत्र का कर्तव्य है कि अपने पिता माता के लिए क्या दान करे? पिंड दान। तो लोग जाते हैं गया में। तो एक है पितृ गया जो कि बिहार में, एक है मातृ गया जो कि है गुजरात में, उसका नाम है सिद्धपुर, और तीसरा है पिंडारक तीर्थ, वो भी यहीं पास में पड़ता है लेकिन थोड़ा दूर है, 60 किलोमीटर करीब है पिंडारक तीर्थ यहाँ से। पिंडारक तीर्थ में आप जाएंगे देखेंगे वहां पर किनारे किनारे एक सरोवर है, उसमें पिंड 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 पड़े हुए हैं सारे, सब लोग जाकर वहां पिंड दान करते हैं। तो दुर्वासा ऋषि उस पिंडारक तीर्थ में आए थे अपने पूर्वजों का तर्पण आदि करने के लिए। तो भगवान कृष्ण के मन में एक भाव जागृत हुआ। भगवान कृष्ण बोले 16,108 रानी है
और सब रानियों के लिए भगवान कृष्ण अपना एक विशेष प्रेम रखते हैं। तो 16,108 रूपों में अपना विस्तार करते हैं प्रतिदिन, एक्सपेंशन। जिस रानी को मोटे कृष्ण पसंद है वहां मोटे राय भगवान, जिसको छोटे कृष्ण पसंद है छोटे राय भगवान। अरे भगवान तो बड़े कल्याणकारी हैं, कल्याण राय भगवान। अरे मेरे प्रभु तो पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम राय भगवान। मेरे प्रभु तो सुंदर है, श्याम सुंदर राय भगवान। तो यहाँ पर हर चीज के पीछे राय लगाते हैं। राजस्थान में जू लगाते हैं, गोपाल जू, राधा कृष्ण जू, यहाँ पर लगाते हैं राय। तो हर जगह का अलग अलग सिद्धांत है, तो यहाँ पर राय लगाते हैं। राय का मतलब होता है कि विशेष ठाकुर। जैसे हमारे यहाँ भी जब विदेशी लोग रहते थे तो राय नाम का टाइटल दिया जाता था। जो ज्यादा ज्ञानी पढ़ा विशेष व्यक्ति होता था कहते राय साहब। तो यहाँ के साहब कौन है? द्वारकाधीश। तो वही। और मैं सोच रहा था जो सही राय दे सकते हैं, जब भी आप दो राह पे खड़े हो, दो राह पर ड्युअलिटी, जब दो राह पर खड़े हो कि मैं ये करूं कि ये करूं, ड्युअलिटी दो राह पर, तब राय मांगनी पड़ेगी। तो वो कौन दे सकते हैं? द्वारकाधीश राय भगवान दे सकते। इधर जाओ, इधर। तो जो उधर जाता है उसका क्या होता है? कल्याण होता है। तो भगवान का नाम पड़ता है कल्याण राय भगवान। तो कल आपने दर्शन किया, कल्याण राय, पुरुषोत्तम राय, केशव राय, चक्र राय, राम राय, नारायण, तो माधव राय, ऐसे राय हैं। तो इतने सारे भगवान क्यों है? अरे भाई 16,108 रानी थी, सबके अपने अपने ठाकुर थे, तो 16,108 विग्रह तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? इसलिए इतने विग्रह हैं यहाँ, सबके अपने अपने भाव, सबके ठाकुर अलग नहीं। लेकिन भगवान जब द्वारका महल से बाहर निकलते हैं तो सारे ठाकुर एक में विलीन हो जाते प्रतिदिन। और फिर जब बाहर जाते हैं लोग कहते एक ही द्वारकाधीश है। फिर अंदर जाते रात को, फिर एक्सपेंड हो जाते। किसी रानी को ऐसा नहीं लगता कि कृष्ण मेरे साथ। जितने 200 लोग यहाँ आए हैं इसमें से किसी को लग रहा है कि कृष्ण मेरे नहीं है? लग रहा है? सबके हैं भगवान। अरे हम तो 200 ही हैं, यहाँ तो 2 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं, सबके कृष्ण है। हर व्यक्ति का कृष्ण से अपना एक निज संबंध है। ममेव अंशः जीवलोके जीवभूत सदा। मेरे ही अंश है, तो अंश का अंशी से संबंध होता है। जैसे मेरा हाथ है ना, इसका क्या काम है? मुझे मुंह धोना है, तो किससे धोऊंगा? हाथ से धो। ऐसा तो नहीं दूसरे के पड़ोसी का मुंह धोऊंगा इससे। ऐसा होता है कि पानी लिया पड़ोस में से, तो मेरा हाथ किसका मुंह धोएगा? अपना ही धोएगा। तो हम कौन है? भगवान के। तो हमें किसका मुंह धोना चाहिए? भगवान का मुंह धोना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। लेकिन ये हाथ क्या करता है? संसार का मुंह धोता है। ये मेरा बच्चा, ये मेरा परिवार, ये मेरा। तो भगवान कहते बताओ ये हाथ दूसरे का मुंह धो रहा है। तो यही है, जब दूसरे का धोएंगे तो कैसा होगा? गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए गड़बड़ हो जाता। आपको क्या करना है? इस हाथ से अंश की सेवा करनी है। तो हम अंशी किसके हैं? अंशी भगवान, हम उनके अंश। ममेव अंश, गीता में भगवान कहते। अब उनकी सेवा करो तो कल्याण होता है। तो एक बार रुक्मणी जी के मन में ये भाव आया, है तो 16,108, लेकिन बोले क्या जाते हैं? रुक्मणी। ये क्यों नहीं कहते जामवंती द्वारकाधीश, जामवंती द्वारकाधीश? कहते हो कभी? क्यों नहीं गाते भाई? भेद है क्या? प्रेम कम कर रहे थे क्या? सत्यभामा द्वारकाधीश का कोई मंदिर दिख रहा है? रुक्मणी द्वारकाधीश, ऐसा क्यों? तो रुक्मणी जी जो है उनके अंदर विशेष गुण था, लेकिन विशेष गुण होने के कारण भी व्यक्ति में गुण हो, वो गुण उसके गाए जाए, लेकिन उसको अपने गुणों का घमंड। हमें आपने अपना शिक्षक बना के ऊपर बिठा दिया। शिक्षा देंगे भी, पूरा जीवन देंगे, लेकिन शिक्षा देने वाला शिक्षक अगर ये मान बैठे कि मैं ही हूं, ये उसके लिए पतन का रास्ता है। क्योंकि हमने भी तो किसी से सीखा है और सीख ही रहे हैं। तो आप भी सीख रहे हैं, तो हमेशा व्यक्ति को अपने शिक्षक को सम्मान देना चाहिए, उसके लिए कृतज्ञ रहना चाहिए। जब आप कृतघ्न हो गए तो पतन हो गया। तो रुक्मणी माता बड़ी गुणी है, लेकिन उनमें एक भाव आ गया कि मैं ही विशेष हूं। भगवान बोले इसको
तोड़ना होगा। सोचो जो भगवान की धर्म पत्नी है उसका भी अहंकार भगवान को पसंद नहीं है, हमारा तो कोई संबंध ही नहीं है ना, तो फिर हमारा क्या होगा? कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो पहले तो संबंध स्थापित हो, फिर संबंध स्थापित होने का स्वीकार किया जाए हमको, फिर स्वीकार होने पर हम विशेष बने, और विशेष बनने पर फिर हम दूर रहे कि हमें अहंकार ना है। अब भगवान, हम अपने जीवन में अगर मैं अपनी बात करूं तो भौतिक संसार में था, लंदन से पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ठाकुर जी से संबंध स्थापित करवाया गुरुजनों ने, शास्त्रों ने, संबंध स्थापित हो गया तो हम क्या हो गए? विशेष व्यक्ति हो गए। प्रभु जी को सुनने के लिए 200 लोग आ गए अलग अलग जगह से। अब ये किसने विशेष बनाया? कृष्ण से ने बनाया। अब हमको ये घमंड हो जाए, देखा हम विशेष। तो पहले तो संबंध स्थापित करवाएंगे भगवान, फिर स्वीकार करेंगे, अपनाएंगे। कहते ना, हे नाथ मुझे अपना लो। पहले अपना लो, अपना लेंगे, फिर अपना लेने के अपना बना लेंगे, फिर अपना बनाने के बाद आपको ऊपर उठा देंगे, ऊपर उठाने के बाद आप ऊपर न उठो, ये आपको करना है। यही है। आप ऊपर उठ गए, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, वो लिफ्ट हुए और आप लिफ्ट हो गए तो बस गए, लेफ्ट हो जाएंगे। हाँ, फिर लिफ्ट होते लेफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए रुक्मणी जी के मन में भाव है मैं विशेष हूं। भगवान बोले इसको ट्रीट करना पड़ेगा। अच्छा, ठाकुर जी ऐसे हैं, अगर मन में भाव आ भी जाए तो ठीक करते, दूर नहीं करते, उसको ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, तो ट्रीटमेंट करने के लिए भगवान बोले, रुक्मणी जी मैंने सुना है पास में दुर्वासा ऋषि आए पिंडारक तीर्थ, क्यों ना हम दोनों चलकर उनका दर्शन करें। ये तो अच्छा है, ऋषि मुनियों को जाना चाहिए मिलने के लिए। और मैंने सुना है कि घर के अंदर ऋषि मुनियों का आना भी चाहिए। ग्रहेषु येषु अतिथो न अर्चति सलेरपि यदि निरंति ते नूनम फेरु राजा ग्रह अपना। भागवत में लिखा है, भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को कहा, ग्रहेषु जिसके घर में, येषु अतिथो जिसके घर में अतिथि नहीं आते हैं, ना अर्चितो सलेरपि जो अर्चा नहीं करता है, साधुओं की रिस्पेक्ट नहीं करता है, डिवोटीज को सरेंडर नहीं करता है, यदि निरंति तेनूनम बहुत बड़ा व्यक्ति भी होगा, फेरु राजा, फेक राजा है, बेकार राजा है। इसलिए हमको भगवान के परम भक्त तपस्वी दुर्वासा ऋषि जी को इनवाइट करना चाहिए। सही बात है। और जो राजा ऐसा नहीं करता, यानी हम सब लोग अगर अपने घर में साधुओं को नहीं बुलाते हैं तो फेरू राजा, फेरू राजा कौन? जयकाल, सियार। सियार क्या करता है? सियार की जैसे कुत्ता कैसे करता है? भाऊ, शेर। और सियार क्या करता है? ये उसका जैसे गधा करता है, ढैंचू ढैंचू। तो सियार की लैंग्वेज क्या है? फेरू। तो यहां कहा गया फेरू राजा, वो एक सियार के जैसा। सियार जो होता है, ग्रह अपना, अपने ग्रह के अंदर सियार सबसे ज्यादा बेकार जानवर बताया गया है ना। गीदड़ और अन्य अन्य जानवरों से भी सियार सबसे बेकार है। वो क्या करता है? अपने ही लोगों को खा लेता है सियार। तो जयकॉल की आपने बहुत स्टोरी सुनी होंगी, जयकॉल है ना, तो बहुत ही बेकार पशु है, हमेशा फेव 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 करता रहता है। तो भागवत में उसको फेरू राजा का, फेरू राजा। तो जिस घर में भक्त नहीं आते, साधु नहीं आते, कीर्तन नहीं होता, वो घर कैसा है? फेरू राजा ग्रह अपना, अपने घर में अपनी बड़ाई करता है, मैं ऐसा पेन, मैं ऐसा पेन, सियार की तरह। आई एम द ग्रेट, मैंने अपने बच्चों को विदेश भेज दिया, मैंने 200 करोड़ का मकान बनाया। फेरू राजा, राजा तो है, ग्रह का मालिक है, लेकिन कैसा है? फेरू राजा। फेरू राजा ग्रह उपमा, उसको ग्रह की उपमा फेरू राजा से की गई। रुक्मणी जी बोली, अरे इतना कड़क बोल रहे हैं आप,
अरे आप थोड़ी फिर राजा, कह रहे फिर चलते हैं बुलाने दुर्वासा जी। हाँ हाँ चलिए चलिए। चले गए। दुर्वासा जी से मिलने पहुंचे, दंडवत प्रणाम किया। दुर्वासा बोले आइए द्वारकाधीश, कैसे आना हुआ, कहाँ रहते हैं आजकल। अब वो तो दुर्वासा तो कई युगों में भगवान को मिल चुके हैं, तो बोले आजकल कहाँ रह रहे पता ही नहीं, कभी मथुरा, कभी वृंदावन, कभी गोकुल, कभी अयोध्या, कभी स्वर्गलोक में, कहीं अहोबिलम, कहीं कहीं रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं आजकल। तो भगवान बोले समुद्र मध्य द्वारकापुरी, समुद्र के मध्य में मैं द्वारकापुरी में रहता हूँ। 12 योजन 144 किलोमीटर की पुरी है, स्वर्ण से बनी हुई, विश्वकर्मा की बनाई गई संकल्प शक्ति से बनी है। इसके अंदर 9 लाख महल है। कितने? आपने 16,108 सुने थे, कितने हो गए? ये भगवान ने बोला है। कितने महल? 9 लाख महल है। कितनी पत्नी रहती हैं? 16,108। अच्छा, तो तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? जैसे पूछते ना आपकी परिवार फैमिली में, कह रहे मैं, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, 2 बच्चे, 6। तो भगवान कृष्ण से पूछा कितना परिवार है? बोले ज्यादा नहीं, 56 करोड़। कितना? जिस द्वारका में आप रह रहे हैं इसमें कितने सत्य थे? 56 करोड़ यदुवंशी। बोले कैसे हो गए? बोले मैं, मेरी माँ देवकी, मेरे पिता वसुदेव, मेरे नाना उग्रसेन, उद्धव, मेरे चाचा अक्रूर, वह लोग हैं, फिर मेरी 16,108 पत्नी है, हर पत्नी से 10 पुत्र, और एक एक पुत्र का फिर विवाह, उनके फिर 10-10 पुत्र, फिर उनका विवाह, उनके 10-10 पुत्र, फिर उनके चाचा ताऊ भाई भतीजा, ये सब मिला करके। तो कल हम एक मंदिर में गए थे केशव राय, तो वहां पर वो बोले ने पूरा कितने परिवार के लोग हैं? कहा हम लोग 9 भाई, नहीं 7 भाई हैं, 7 भाई हैं, हर भाई के 9 लड़के 9 लड़की हैं। तो हम लोग 9 नवरात्रे हम अपने घर में कर लेते, 9 दुर्गे हैं और 9 उनके लड़के हैं, तो 9 लड़के 9 लड़की, 18 बच्चे के, इतना बड़ा परिवार। और काम क्या करते हैं? बोले केशव राय की पूजा। कहाँ है? कहीं जंगल में अंदर। हाँ, चल रहा है 18 लोगों का परिवार। अरे चलाने वाले कौन है? यहाँ लोग कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे। तो एक आदमी से बोला अरे तुम्हारे तो 10 है, तुम कह रहे हो बच्चे 2 ही अच्छे। कह रहे हैं तो 10, लेकिन 2 ही अच्छे निकलते हैं उसमें से। 8 तो बेकार ही हो जाते है ना। अभी तो कहते हैं बच्चा एक ही अच्छा, और अब तो कोई बच्चे करते ही नहीं है। कह रहे होने ही नहीं चाहिए, बाल ही बच्चे हैं, यही बड़ी बात है। तो ना बाल बच्चे ठीक है, करे बस बाल ही बच्चे हैं और कुछ नहीं। तो ग्रस्त व्यक्ति को कृष्ण को केंद्र में रखकर अतिथियों का स्वागत करना चाहिए। अतिथि कौन होते हैं? बिना तिथि बताए जो आ जाए। इनविटेशन बुला, घर से निकले, सामने 7 बजे कर महाराज आइए ना, प्रभु जी आइए ना, ये हो गया थी। पहले से प्लान कर रहे हैं 28 तारीख बुक कर लीजिए, प्रभु जी हमारे घर आना है आपको, वो इनविटेशन, वो अतिथि नहीं है। अतिथि है मैं फोन कर दूं या कोई फोन कर दे हम आ रहे हैं आपके घर पे, तो हमें तो चलो आप जानते, जिसे नहीं जानते उसका स्वागत कर दो, तो वो है अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो, सब देवता, बहुत सारे देवता बताए। तो गए, पहुंच गए। दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए द्वारकाधीश की बात सुनकर, बोले बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा परिवार है आपका, 56 करोड़ लोग, चलिए मिलाने ले चलिए। हाँ चलिए चलिए, चल दो। एक शर्त पर चलूंगा। क्या? कि जो रथ है उस रथ के आगे जो 4 घोड़े हैं उनको निकाल दो, एक तरफ द्वारकाधीश तुम लगो और एक तरफ रुक्मिणी तुम लगो। जब तुम दोनों लेकर के चलोगे, पिंडारक तीर्थ 60 किलोमीटर, पैदल चल रहे वही बड़ी बात है। आज रथ लेना है, उसका जो मूल जो होता है जिसके ऊपर घोड़े बनते हैं उसको अपने कंधे पर रखना है और फिर चलना है। तो तुम दोनों चलोगे इस प्रकार, खींचो मुझे और फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो जो आगे का पार्ट होता है इसको बोलते हैं जुआ। क्या कहते हैं? जुआ, जुहट भी कहते हैं, जुआ। हाँ, जोहड़, जुआ, जोहट, अलग अलग
हर जगह वो। तो बोले ये जुआ जो है रख लो अपने कंधे पर। रुक्मिणी जी देखे कृष्ण की ओर, ये तो जुआ हो गया सच में। जुआ में क्या होता है, हुआ तो हुआ, नहीं तो जुआ, है ना। हाँ, हो गया तो बोलते सक्सेस हो गई, फेल हो गए तो जुआ हो गया, इसलिए हुआ तो हुआ, नहीं तो जुआ। तो ये नहीं खेलना चाहिए। तो रुक्मिणी जी मना की, नहीं 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 नहीं। द्वारकाधीश बोले देखो अब अतिथि का मतलब है जो अतिथि बोले फिर वैसा करना, फिर वहां तुम्हारी नहीं चलेगी। चलो जी, उठा करके रुक्मिणी द्वारकाधीश दोनों पिंडारक तीर्थ से 60 किलोमीटर दूर कंधे पे रखकर चल। जब रास्ते में चलते रहे बस द्वारका 13 किलोमीटर रह गया था। तो रुक्मिणी जी बोली बहुत प्यास लग रही, द्वारकाधीश अब नहीं खींच रहा। सोचो एक रानी वैदर्भी, महाराष्ट्र के राजा विदर्भ की पुत्री वैदर्भी कौंडिन्यपुर से आई, जिसको हरण करके कृष्ण लाए, वो आज क्या बन गई है, अपने पति के कहने पर रथ का घोड़ा बनकर खींच रही है। आपका पति बोले ऐसे करना है, कि तू निकल पहले घर से, खुद खींचो, ज्यादा तुम्हें पड़ी है तो, और दर्द होगा तो दवाई भी नहीं दूंगी। लेकिन रुक्मिणी जी एक सही पत्नी का सिद्धांत प्रस्तुत करती हैं, कैसे चलना चाहिए ग्रस्त में। प्यास लगी तो इतना तो बोल सकती है। अब कृष्ण सोचे, गुरु जी से पूछे कि पानी पी ले तो फिर कहीं गुस्सा ना कर दे, वैसी दुर्वासा है, तो इसलिए अच्छा है कि पूछो मत, क्या करो, पी लो। तो उन्होंने वहीं पर अपने चरण से भूमि पर एक लात मारी, तो वहीं से गंगा प्रकट हुई, उसका नाम है चरण गंगा। यहाँ से 13 किलोमीटर दूर चरण गंगा स्थान, आज भी गंगा वहां पर है। चरण से गंगा प्रकट हुई, वो गंगा, और अब उतर तो सकते नहीं, रथ नीचे नहीं रख सकते, तो मुंह ऐसे खोल दिया, उसकी धारा सीधा रुक्मिणी के मुंह में आई। चरण गंगा से चरण पी लिया, तो पर कुछ देर तो रुकना पड़ेगा। दुर्वासा जी तपस्या में बैठे, तो रथ चल रहा था, रुक गया 2 मिनट। तो पूछे क्या हुआ, क्या किया, कुछ बोले कुछ नहीं, कुछ चल रहे बस। क्या नहीं, कुछ तो हुआ, क्या नहीं, वो मेरी पत्नी रुक्मिणी को प्यास लगी थी तो मैंने चरण गंगा प्रकट करके थोड़ा पानी पिलाया। अरे अजीब लोग हो आप लोग, अतिथि देवो भव कहते हैं, अतिथि के खाए बिना खुद ही खा लिए। कई बार अतिथि आके अटक जाता है घर पे, तो हम जब किसी घर जाते तो पूछता प्रभु जी कितने दिन का प्लान है, पहले ही पूछ लेता है, क्योंकि कभी कभी अतिथि अटक जाते हैं, जाते ही नहीं। एक के घर पे अतिथि अटक गए तो पति पत्नी बोले जा ही नहीं रहा, कैसे अतिथि आया। हम 2 दिन सोचे, 2 महीना हो गया जाता नहीं, तो बोले हम लोग प्लान करते हैं, झगड़ा करेंगे, झगड़ा होने पर अतिथि को बुरा लगेगा, चला जाएगा। तो दोनों चिल्लाने लग गए अतिथि के सामने, ये सब तेरे कारण, ये सब तेरे कारण। बच्चे बोले तुम्हारे कारण, वो तुम लोगों के कारण, इतना चह 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 हुआ, तुम। वो बोला अच्छा मैं बस, आप लोग करिए अपना, मैं निकल रहा हूं, मेरा समय हो गया है, ट्रेन है। तो सामान पैक करके निकला, गेट से नीचे उतरा होगा, ताली बजा के हंसे। बोले, पति बोला मैं तो झूठ बोल रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। पत्नी बोली मैं भी मजाक कर रही थी। बच्चे बोले मैं भी मजाक कर रहा था। अतिथि चढ़ गया, बोला मैं भी मजाक कर रहा था। मजाक ही चल रहा है, मजाक। तो ऐसे अतिथि अटक जाते हैं किसी के। दुर्वासा जी बड़े कुपित हो, अतिथि के आने पर आपको उसको भोजन खिलाने के उपरांत ही भोजन खाना चाहिए। ये नहीं कि आपको देर हो रही थी हमने खा लिया। हम लोग जाते किसी के घर पे, बोले ट्रेन आपकी 11 बजे थी, हम लोग तो ले लिए, अब आप ले लीजिए। तो वो अतिथि नहीं है, अतिथ्य है कि हम आपके उपरांत भोजन ग्रहण करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से कुछ लोग घर पे बुलाते हैं, कह रहे आइए प्रभु जी। तो एक के घर पे मैं गया, उनका नियम था 9 बजे भागवत पढ़ते हैं वो शाम को। तो मैं बैठा था, कुछ क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, 9 बजने में 1 मिनट तक अचानक से उठे, भागवत निकाल के बैठ गए। मैंने ये क्या कर रहे हैं, करे भागवत का नियम है। तो ये कौन सा आतिथ्य है। एक दिन एक हमारे महाराज है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, वो बता रहे थे, बोले एक पति पत्नी मुझे घर पे बुलाए। जब मैं घर गया तो घर पर जाकर के उनके में रहा, तो मुझे लगा कि ये बुलाए हैं तो कथा कीर्तन के लिए जाऊंगा, आप घर में सेवा करें।
सुबह मैं उठा तो दोनों बोले कि ये चाबी है, हम लोगों को थोड़ा जरूरी काम है, हम लोग जॉब पर जाते हैं, तो पीछे से आप घर का ख्याल रखिएगा। वो तो खुश हो गए कि हमें जाना था कहीं दूर शादी पे, महाराज जी आ गए तो अच्छा हुआ। हम सोच रहे थे किसको छोड़कर जाएं घर पे। तो ठाकुर जी जो घर पे रखते हैं लोग, उनको यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हे प्रभु हम जा रहे हैं द्वारकाधीश, आप घर की संभाल कर, चौकीदार करें घर पे, आप चौकीदार हो गए ना। अगर आप सच में उनको भगवान मानते हैं, अपना भगवान ठाकुर मानते हैं, तो बोले प्रभु आप मेरे साथ चलिए द्वारकाधीश, अगर मैं आपका विग्रह नहीं भी ले जा रहा हूं, आप सूक्ष्म रूप में चलिए और विग्रह रूप में आप सहन करिए, कोई कष्ट हो उसके लिए क्षमा करिए। नहीं प्रभु हम जा रहे हैं तीर्थ, शादी पे जा रहे हैं, पीछे से घर का ख्याल रखना, फ्री का चौकीदार, एक गलत भाव। तो उन्हें बड़ा क्रोध आ गया। गर्ग संहिता में लिखा है, पीतम तस्माच्च कृष्णेन युक्ता त्वं भविष्यसि। उन्होंने बोला कि देखो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, कुपित होकर बोले, रुक्मणी को 12 साल का वनवास देना होगा, 12 साल तक रुक्मणी तुमसे मिल नहीं सकती है। तो उनके लिए स्पेशली एक महल बनाया गया, कितनी दूरी पर? हाँ 13 किलोमीटर दूर, 13 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर दूर। तो गंगा तो दूर थी, उसके बाद चल रहे थे, एक महल बनाया गया रुक्मणी माता जी के लिए। अब रुक्मणी माता वहां रहती, कृष्ण को देखकर बोली आपकी सबसे मेन रानी मैं, अब मुझे दूर कर दिया, मिलना होगा। तो गर्ग संहिता कहती है, पीतम तस्मानस्य कृष्णेन वियुक्तः त्वं भविष्यसि। मैं साल में 2 बार नहीं, सॉरी दिन में 2 बार तुमसे मिलने आऊंगा। तो द्वारकाधीश रुक्मणी मैया से मिलने दिन में 2 किलोमीटर दूर जाते हैं रोज, और रुक्मणी मैया उनको क्या पिलाती हैं? पानी, कि तुम्हारे पानी के चक्कर में सब हुआ, लो पानी पिया। तो आप भी जाएंगे तो वहां प्रसाद क्या मिलता है? गिलास रखे रहते हैं, पुजारी कहते आइए प्रसाद लीजिए, पर आपका प्रसाद क्या है? पानी, पानी प्रसाद, पानी प्रसाद होता है। तो कृष्ण जो है वो बड़े प्रसन्न होते हैं रुक्मणी माता से, उनकी प्रेम भक्ति को देख करके। रुक्मणी माता वो माता है जिसने प्रथम प्रेम पत्र कृष्ण को लिखा। जब द्वारका नगरी बनी तो उस द्वारका नगरी में पहली रानी जो आई उनका नाम था रुक्मणी, इसलिए उन्हें श्रेष्ठ माना जाता है। परंतु वो श्रेष्ठता का अनुभव होने पर कृष्ण 2 किलोमीटर दूर कर दिए। दुर्वासा थोड़ी की है, कौन की है? कृष्ण की। कृष्ण करते हैं जो लीला, उनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो दुर्वासा क्रोध कर सकते हैं क्या? उनको श्राप लगेगा क्या? लोग बोलते हैं गांधारी ने श्राप दिया था तेरी द्वारका डूब जाएगी, देखा डूब गई। अरे ये बोलने से पहले तू क्यों नहीं डूब गया? गांधारी के श्राप से कृष्ण की द्वारका डूबेगी क्या? ये कृष्ण की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। भगवान कृष्ण जो चाहते थे, उन्होंने विश्वकर्मा को बोला था द्वारका नगरी तब तक रहे जब तक मेरी लीला चले, जिस दिन मेरी लीला संवरण हो द्वारका नगरी समुद्र देव को पुनः भेंट कर देना। जितने यदुवंशी वो आपस में लड़े नहीं, भगवान चाहते थे कि ये लड़े और लड़ने के बाद ये लोग अपने अपने लोक को चले। ऐसा भगवान का विचार होता है, क्योंकि ये इतने शक्तिशाली अगर रह गए, इनको कोई मार नहीं सकेगा और ये वापस धाम को जाएंगे कैसे? तो मैं ही इनके आपस में युद्ध करवा। अच्छा जो श्राप लगा, वो श्राप लग गया कि तुम्हारे घर में सब कुछ गड़बड़ हो जाए, वो श्राप भी तभी लग सकता है जब द्वारका से बाहर जाओ। तो बोले तुम लोग प्रभास चले, द्वारका में रहेंगे तो श्राप नहीं लगे। तो हर चीज जो हो रही है वो किसकी इच्छा से हो रही है? आप दर्शन करने गए, अंदर पहुंचे दर्शन बंद, अब दुखी हो रहे, बस वाले ने कर दिया, प्रभु जी ने कर दिया, माता जी ने कर दिया। किसने कर दिया? ठाकुर जी ने कर दिया। देखिए भी खुश है, दर्शन बिना दिए भी खुश। भक्त को तो हर चीज स्वीकार करनी, ये भक्ति है। भक्ति क्या है? एक्सेप्टेंस। क्या है भक्ति? एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल सिचुएशन।
कृष्ण मरमत करें या आलिंगन करें, दोनों स्थिति में आप तैयार, उसे भक्ति कर। दर्शन मिल गए आगे से, बहुत बढ़िया, बहुत, पीछे से हो गए, अरे यू हैव नॉट एक्सेप्टेंस। प्रसाद मिल गया, जय जयकार, नहीं मिला, नॉन एक्सेप्टेंस। नागार्जुन शिवलिंग देख लिए, नागेश्वर शिवलिंग, जय जयकार, सोमनाथ रह गए, एक्सेप्टेंस नहीं है। वी हैव टू एक्सेप्ट एवरी सिचुएशन, वॉट एवर इज हैपनिंग इज बाय द मर्सी ऑफ कृष्ण। दुखी नहीं होना है। जितना ठाकुर देते, कृपा कितनी हुई ये देखना चाहिए, क्या नहीं हुई ये नहीं देखना। कितनी कृपा, तो कृपा कितनी हुई। ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गए रास्ते में, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन हो गए, है ना, ये कृपा हो गई भगवान की विशेष। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जो रुक्मिणी माता है, उन्होंने कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे डेवलप कर लिया। पहला चिट्ठी लिखी, प्रेम किया, कहीं देखा था फेसबुक प्रोफाइल, व्हाट्सएप डीपी, हाँ, कहीं नौकरी.com, लिंक्डइन, शादी.com, कहाँ देखा था। ऋत्वा गुणान् भुवन सुंदर शवाम ते निवश्य कर्णे विवरे हरतो अंशतापम रूपम दृशम दृष्टिमातम अखिलर्थलाभम त्वं अच्युत अवशति चितम अपात्रम में। चिट्ठी का पहला ये शब्द है भागवत में, क्या है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वान्ताम। जैसे ही मैंने भुवन सुंदर कृष्ण आपके बारे में सुना था, निवश्य करने, जैसी कान में आपकी वो सुंदर सुंदर गुण गए, हरतो अंश, आपने मेरा हरण कर लिया। रुक्मिणी हरण तो बाद में हुआ, लेकिन उनके चित्त का हरण कब हुआ। श्रुत्वा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ 3 दिन से सुबह, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, उनकी श्रुत्वा सुन रहे हैं। तो हरण कब करेंगे भगवान आपके चित्त का। वहां दंडवत मारने से, मंदिर में लाइन लगाने से, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुरामते निर्विश्य कर्णा विवरे हरतो अंशताप रूपम दृशम दृष्टिमातम अखिल अर्थ लाभम। केवल कृष्ण के वो वचन मेरे कान में गए, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे सारे ताप दूर हो गए। कृष्ण, मेरे जो जितनी भी इच्छा है, मेरी आंखें अब केवल एक चीज चाहती हैं, कब आपका साक्षात रूप का दर्शन होगा। इसलिए मैंने अब अपना ये दिल आपको दे दिया पहली चिट्ठी में। लेकिन कैसे दिया, श्रुत्वा गुणान। तो आपका दिल भगवान कब लेंगे, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शिवांते। जितना गुण सुनेंगे आपका दिल भगवान ले लेंगे। और जितना भीड़ में धक्का मुक्की है, तू हट, आगे चल, भाग, देख। आप भेड़ द्वारका गए, कैसा अनुभव हुआ। अगर कथा ना सुनो तो भीड़ है और धूप है, धक्का है और मुक्का है। और भीड़ में गया सो भाड़। 4-4, 5-5 काले ठाकुर, सब चतुर्भुज, लक्ष्मी भी चतुर्भुज। कौन सा क्या पूछते रहो, तब तक धक्का पड़ जाता। बाहर आके गन्ने का जूस भी, बहुत बढ़िया दर्शन। क्या दर्शन, सोमनाथ 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 सो, किसके नाम, किसके लिए, कौन है बताने वाला, कोई है। जल चढ़ा दो, उससे क्या होगा। शिव जी कहाँ बैठते हैं, कैलाश पे। कितनी ठंड होती है, -50 डिग्री। आपको ठंड में अगर सिर पे कोई पानी डाले कैसा लगे। 501, 1101, देखिए स्पेशल अभिषेकम करो, स्पेशल ठंड। अब तो मैं देखेंगे ठाकुर जी क्या स्पेशल अभिषेकम, व्हाई, वेयर इट इज रिटर्न, nowhere it is written. It is just money making agenda. Money making agenda. Can you touch God? Can you touch God? You can't see God, you can't hear God, you cannot realize God. How can you touch God? छूने से क्या होगा,
मुझे छू लो यहाँ पर तो भक्त बन जाएगा, गुरु जी को छू लो दीक्षा हो जाएगी। गुरु जी तब दीक्षा देंगे जब उसके लायक बनो, भगवान कृपा तब करेंगे जब लायक बनो। जल चढ़ाने से कोई लायक नहीं बनता। आप भक्त बन जाइए, कृष्ण भक्ति मांगिए, दूर से प्रणाम करिए भगवान को। गॉड इज लाइक अ फायर, डू नॉट गो क्लोज टू गॉड एंड गुरु। कृष्ण और गुरु के नजदीक नहीं जाना चाहिए। आग जला के रख। रुक्मिणी को 2 किलोमीटर दूर भेजती है, साथ में रहने वाली। आपका क्या करेंगे भगवान? ज्यादा वीआईपी दर्शन मत करिए क्लोज जाकर। 5-5 हजार दे के वीआईपी दर्शन। भक्ति दूर का विषय है। गुरु से और भगवान से दूर रहो। कितना दूर? इतना दूर मत रहो कि दूर ही हो जाओ, इतना नजदीक मत जाओ कि जल जाओ। मिडिल, जैसे आग होती है, उसमें क्या करते हैं आप? आग जब सर्दी होती है तो आग जलती है, आप उससे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। इतनी दूर नहीं जाते कि ठंड में मर जाए, इतनी नजदीक नहीं जाते कि जल के मर जाए। डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, है ना। हमारे इस्कॉन मंदिरों में यू कांट टच गॉड। जब तक आपकी योग्यता नहीं है, आपने हरिनाम नहीं किया, नियम पालन नहीं किए, जप नहीं करते, वैष्णव दीक्षा प्राप्त नहीं करी, ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त नहीं करी, तब तक आपको भगवान को छूने का मौका देता है क्या कोई? पर बाहर कैसे 1121 में देते हैं? बिकॉज दिस इज मनी मेकिंग एजेंडा। यू कांट टच गॉड। आप छू भी लेंगे, कुछ नहीं होने वाला, है ना। अगर आपको देना ही है, डोनेट कर दीजिए कि मेरे नाम से ठाकुर जी का अभिषेक वैष्णव कर दें, तब हो गया, ठीक है कि वैष्णव योग्य है ना। तो कई मंदिरों में माला चढ़ाने पुजारी चढ़ाते हैं, छू नहीं सकते आप भगवान को। तो नियम है, हर चीज का नियम है। जैसे आप कहेंगे ये क्योंकि भक्ति की बात है तो सरल लगती है, लेकिन आप जाइए किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इसरो, जहां पर सैटेलाइट बनती है, वहां पर सैटेलाइट इंजीनियरिंग और सैटेलाइट बन रही है, अगर आप देखने भी जाएंगे तो क्या आपको सैटेलाइट का तार बनाने छूने देंगे? वो कौन छू सकता है? जो इंजीनियर है, जिसने एरोनॉटिक इंजीनियरिंग करी है, जो उसके क्लोज बैठा वही छू सकता है। आपको दूर से दर्शन करा के निकाल दें। तो फिर भगवान में ऐसा क्यों छूने चाहने का सिस्टम है कि बिल्कुल क्लोज से छू लूं तो बहुत कृपा होती है? ये कहां से बुद्धि आ गई? कहां लिखा है ऐसा? है कभी नहीं होता है। तो ये सब डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। आगे कहते हैं कि सुनकर के ये सब ज्ञान हमको प्राप्त होता है। जब हम जितना हरि कथा सुनेंगे उतना हम हरि भजन में पक्के होते हैं, उतना भगवान हमारे चित्त का हरण करते हैं। हाँ, चक्र तीर्थ नाम का तीर्थ है यहाँ पर। दुर्वासा जी वहां पर बैठे थे। कुबेर जो था उसको बुलाया गया, कुबेर जी को, और दुर्वासा जी कैलाश पर्वत के ऊपर बैठकर तपस्या कर रहे। अलग अलग स्थली पर तपस्या करते, कोई अपना निज मकान तो है नहीं 2 BHK 3 BHK, वो तो कैलाश के ऊपर बैठकर तपस्या कर रहे। अब कुबेर जो था उसको आशीर्वाद दिए, और सारे देवी देवता, यहां तक भगवान विष्णु भी उस कैलाश पर्वत पर आए आशीर्वाद देने कुबेर को, क्योंकि उसके लिए दुर्वासा जी यज्ञ पूजन कर रहे थे। कुबेर देखकर कि बड़ा हैरान हुआ कि दुर्वासा जी जो तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, इनके हाथ में एक चक्र है, इनके हाथ में कमंडल है, इनके हाथ में डंडा है। साधु ऐसे ही होता है। तो ये किस बात के लिए तपस्या कर रहे हैं कैलाश पर? तो कुबेर ने प्रश्न किया, क्या चाहिए इनको? तो उनके 2 अकाउंटेंट थे जिनको दान अध्यक्ष कहते हैं, दान के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ डोनेशंस कुबेर के। उसका नाम है घंटनाद और पार्श्व मौली, ये 2 उनके अकाउंटेंट हेड हैं। घंटनाद और पार्श्व मौली बोले 9 निधि चाहिए। कितनी? हाँ, 9 जीवन के गहरे गहरे रत्न भंडार कुबेर के इसको चाहिए। इसलिए बैठ के दुर्वासा जी तपस्या कर। खैर, इसको 9 निधि की क्या जरूरत है? इसका खुद का कोई 2 BHK तो है नहीं, इनका कोई महल नहीं, कोई पेंट हाउस नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, किसके लिए निधि उनको चाहिए इतना सारा? तो बोले पता नहीं है वो तो। क्या? कुबेर बोले रोको, जाओ रोको। तो घंटनाद और पार्श्व मौली
यज्ञ रुकवाने के लिए आए कि कहीं कुबेर का धन इसके पास बैरागी बाबा पे ना चला जाए। तो उनको बड़ा गुस्सा आया। घंटनाद और पार्श्व मौली को डांट लगाया, क्योंकि क्यों कर रहे थे भगवान? भक्त दुर्वासा यज्ञ कर रहे थे ताकि 9 निधियां लेकर के ठाकुर जी के चरण में अर्पित कर सके, लेकिन ये तो बीच में रुकवा दिए, घंटनाद और पार्श्व में। तो दुर्वासा जी को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने श्राप दिया, जाओ दोनों के दोनों क्या बन जाओ? मगरमच्छ और हाथी। मगरमच्छ और हाथी दोनों रोने लगे। बोले ये क्या कर दिया? बोले एक ग्राह बनेगा और एक गजेंद्र बनेगा। तो एक आपने सुनी गजेंद्र ग्राह की कथा, इंद्रदुम्न और हुहु गंधर्व, ये दूसरी कथा है। दिस इज सेकेंड, क्योंकि भगवान हर ब्रह्मा जी के एक एक कल्प में ये दूसरा युग आया ना, उसका घंटनाद था। हर युग में ब्रह्मा जी के एक दिन एक कल्प में भगवान वही लीला रिपीट करते हैं। तो लीला रिपीट करेंगे सेम टू सेम तो नहीं हो सकता, तो उसमें कुछ ट्विस्ट करते हैं भगवान। तो जो ग्रह गजेंद्र लीला है एक अदर कल्प में, उसमें ऐसा होता है, एक मगरमच्छ बना और दूसरा हाथी बन गया। 50,000 साल युद्ध चला। उन गजेंद्र का और उनका युद्ध चला था कितने साल? 10,000 साल गजेंद्र का, इनका चला 50,000, उससे 5 गुना ज्यादा। 50,000 युद्ध चला ग्रह का और गजेंद्र का, दोनों का। वो पानी में खींचे, वो खींचे, आपको कथा मालूम ही है। तो उसने पुकारा, हाथी ने, 50,000 साल पहले हमें श्राप मिला था, हम गलती कर दिए, तो स्तुति की है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपना चक्र से गजेंद्र का पांव रक्षा किए, मगरमच्छ को तुष्ट कर दिए, उसका भी गर्दन काटे, मुक्त की, दोनों को मुक्त कर दिए। दोनों वापस कुबेर के स्थान पर जाकर घंटनाद और पार्श्वमौली बन गए। अब वो जो चक्र था, वो चक्र तो आया, अब चक्र ऐसा तो है नहीं कट किया और जुर वापस चला गया। कट हुआ, फिर वो घूमता रहा समुद्र के अंदर, घूमता रहा। तो नीचे जितने पत्थर थे उन सब पत्थरों पे चक्र बनने शुरू हो गए। एक चक्र रूपी पत्थर जो है उसको सुदर्शन शिला कहते हैं। 2 चक्र रूपी पत्थर है उसको लक्ष्मी नारायण शिला कहते हैं। कल मैंने दिखाया था द्वारका शिला, तो कल नहीं, लक्ष्मी नारायण शिला दिखाया था। आज भी जाएंगे और ध्यान से देखिएगा। एक चक्र बना है पूरे में गोल 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 गोल, तो सुदर्शन शिला। 2 चक्र बने हैं तो लक्ष्मी नारायण शिला। ऐसे ही अलग अलग चक्रों की डिटेल है। फिर 12 चक्र बने हैं तो मोक्षदायक शिला उसका नाम होता है। छोटे छोटे 12 सर्कल बने होंगे, द्वारका शिला होती है। जैसे गोवर्धन शिला, शालिग्राम शिला, इसी द्वारका की शिला होती है, नीचे से निकलती है समुद्र के गोमती के नीचे से। मोक्ष शिला, द्वारका शिला। तो अगर कोई व्यक्ति इस चक्र तीर्थ पर जो भगवान प्रकट हुए, उनका नाम क्या पड़ा? समुद्र नारायण, क्योंकि नारायण समुद्र के किनारे आए, नाम पड़ा समुद्र नारायण भगवान की। हम जाएंगे समुद्र नारायण का दर्शन। चक्र तीर्थ पड़ गया क्योंकि चक्रा निकला, उन्हीं शिलाओं की पूजा होती है। अब वो अगर कोई व्यक्ति समुद्र नारायण पर स्नान कर ले, यानी गोमती तीर्थ पर स्नान करे, कितनी बार? रोज 1 बार 6 महीने, और भगवान नाम का जप करे, हरे कृष्ण 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 तो कितनी बार जप करना है प्रतिदिन? 1,00,000 नाम, यानी 64 माला। 1,00,000 नाम प्रतिदिन जप करे, प्रतिदिन गोमती में स्नान करे, समुद्र नारायण का दर्शन करे, तो उसके भी शरीर पर चक्र बन जाते हैं। शरीर के ऊपर, कंधे पर, पेट पर चक्र दिखाई देंगे। 6 मंथ्स, 6 महीने आना है आपको दिल्ली छोड़ के सेवा। ठीक है, तो ये चक्र तीर्थ है। बोलो चक्र तीर्थ भगवान की, समुद्र नारायण भगवान की। तो रुक्मणी मंदिर का दर्शन, चक्र तीर्थ का दर्शन।
फिर हम जाएंगे कृकलास कुंड। कृकलास, कृकलास का मतलब है गिरगिट। कृकलास का क्या मतलब है? लोग कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो। एक दिन साम, प्रद्युम्न, भानु, चारु, ये भगवान के पुत्र आदि हैं। साम, प्रद्युम्न, चारु, भानु सब खेल रहे थे, छोटे थे, इसी द्वारका में। 144 किलोमीटर का महल था बड़ा, उसी के अंदर ये ऑटो वोटो बस बस चल रही है, महल के अंदर ही घूम रहा, भगवान का महल है पूरा। खेल रहे थे, खेलते खेलते देखा प्यास लगी है, पानी पीने के लिए कुंड के पास गए तो उस कुएं के अंदर, एक कुआं था, उसके अंदर एक बहुत बड़ा गिरगिट था। कितना बड़ा गिरगिट था कि लड़कों ने प्रयास किया उसको खींच कर बाहर निकालने का, लेकिन गिरगिट उनसे निकलता नहीं है। पूंछ पकड़ के खींचते, रस्सी बांधकर खींचते, लेकिन निकलता नहीं। अब प्रद्युम्न, भगवान के इतने शक्तिशाली पुत्र, भानु, साम, चारु, किसी से नहीं निकल रहा। कहते हैं त्रिक्लासं गिरिनिभं विक्षयं विस्मृतं मानसः तस्यं च उद्धारेण यत्नं च कृतः कृपायन्तः। शास्त्र कह रहे भागवत में, लोगों ने, बच्चों ने कृकलासम, एक कृकलास को, गिरगिट को गिरा हुआ देखा, गिरिभम गिरा हुआ देखा, चिल्लाया पिताजी पिताजी, गिरगिट गिरगिट, छोटे बच्चे से चिल्ला, सांप सांप सांप। पिताजी यानी द्वारकाधीश। कहाँ द्वारकाधीश? अब देखिए कहाँ कृकलास कुंड है, वहां बच्चे खेल रहे थे। द्वारकाधीश वहां राजमहल से निकलकर पहुंचे अकेले, सिपाही वगैरह नहीं, कि बच्चे बुला रहे, युद्ध थोड़ी है जो सबको लेके जाए। अकेले पहुंचे, क्या हुआ देखिए, हम रस्सी बांधकर खींच रहे, गिरगिट कितना बड़ा है, पूरे कुएं के अंदर इतना बड़ा गिरगिट, नीचे मुंह है और पूंछ ऊपर, हम खींच रहे, निकलता नहीं। भगवान बोले कहाँ है, दिखाओ। दिखा, कुएं में लेटा हुआ है पूरा। तो भगवान उसको हाथ से पकड़कर इसे एक ही बार में, जैसे कोई व्यक्ति ये कटोरी उठाए ऐसे करके ऐसे रख दे, तो ऐसे ऐसे निकाल के बाहर, जैसे खींचे, भगवान का स्पर्श पाते ही वो एक राजा राजा बन गया। सारे पुत्र हैरान, ये क्या है? तो भगवान अपने पुत्रों को शिक्षा देना चाहते। क्या भगवान को नहीं पता गिरगिट पड़ा हुआ है यहाँ? जिनको पता है हमारे मन में क्या चल रहा है, उनको नहीं पता कि द्वारका के कुएं में गिरगिट पड़ा हुआ, जानबूझकर गिरगिट लिटवाया हुआ है वहां पर, आपको फंसाने के लिए। पुत्रों को फंसाया, उनको शिक्षा दी, राजा प्रकट हुआ। भगवान फिर भी अनजान बनकर पूछे कौन है आप? अब बोले प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूं, मैं राजा नृग हूं, नृग राजा हूं। कौन हूं नृग? इक्ष्वाकु का पुत्र हूं। गीता में आपने सुना इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु का पुत्र हूं, नृग नाम है मेरा। फिर गिरगिट कैसे बन गए? राजा थे तो। क्या मैं दानी था? क्या था? दानी था। जिधर मंदिर देखा, जिधर लोग देखे, बस 5 रुपए 50 रुपए दे देता था, सोचता था बहुत बड़ा कृपा कर रहा हूं, भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, 1100 रुपए ले 500। उस दान का उपयोग क्या हो रहा है ये मैं नहीं सोचता था। मुंह में गुटखा डाल के ब्राह्मण लाओ जी सुदामा के दीजिए, अन्न का कृपा होगा, भंडार बढ़ेगा, ये लो 500। तो वो बाहर जाके गुटखा खरीद के खा रहा है। क्या हो गया? दान का दुरुपयोग। दान पात्र को दिया फल मिलेगा, कुपात्र को दिया दंड मिलेगा। आदमी बोलेगा हम तो अनजान थे, हमें क्या पता। छोटा बच्चा है, बिजली के पॉइंट में उंगली डालेगा, उसे क्या पता बिजली करंट लगाती, लगेगा कि नहीं लगेगा। नियम चलते हैं। आग में बच्चे ने उंगली डाली, अरे बच्चे को पता थोड़ी था, जलेगा कि नहीं जलेगा। तो दान दिया, किसको दिया? कुपात्र को दिया, दंड लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, पूरा लगेगा, बराबर लगेगा। हम मायावादी को दे दिया, अब इसे करा दो हमारा, वो जाकर शाम को गुटखा पान खाएगा आपके पैसे से। उसके लिए भगवान छुलाने की वस्तु, छुओ पैसा दो, छुओ पैसा। अब उसका वो उपयोग क्या कर रहा है? ज्ञान में उपयोग हो रहा है, कथा हो रही है, ग्रंथ वितरण हो रहा है, प्रसाद वितरण हो रहा है, कुछ नहीं, गुटखा पान तंबाकू। उसका दंड किसको मिलेगा? वो तो बच जाएगा, धाम में रहता है, आपका क्या होगा?
कुपात्र को दो कि पात्र को दो? बोले दानी थे, राजा थे। बोले छोटा मोटा नहीं था, जो जो मेरे घर आता था उसको भरपूर मात्रा में दान देता था। ब्राह्मण को भोजन खिलाता था, ब्राह्मण को शरीर के वस्त्र देता था, एक एक गाय देता था। एक गाय, वस्त्र, अलंकार, खाना, भोजन। कल मैंने पूछा, यहां जो झंडा चढ़ता है, हम लोग मिलके 200 लोग हैं, 20-20, 50-50 रुपए मिलाकर झंडा लगा दें। हमारे भी क्लास का एक झंडा होगा। बोले कि ये भक्त लगा के गए थे, आए थे यात्रा में। हमने पूछा कितने का झंडा है? तो बोले 8.5 लाख रुपए का झंडा। और दिन में कितने चढ़ते हैं? 4 से 6 झंडे चढ़ते हैं। तो यानी 8 अट्ठे 64 लाख रुपए का झंडा रोज चढ़ रहा है झंडा चढ़ाने का। अरे कपड़े का इतना पैसा क्यों? बोले कपड़े का पैसा नहीं है, कपड़ा तो 15,000 रुपए का झंडा है, पर वहां पर झंडा चढ़ाने पर, कल आपको सुनाया था, गोगली ब्राह्मण को भोजन खिलाना। तो कितने गोगली ब्राह्मण है? 6,000। 100 रुपए दक्षिणा सबको देनी है। कितना हो गया? 6 लाख। उनको अन्न देना है महीने भर का। कितना हो गया? 2 लाख। 8 लाख रुपया और 15,000 का झंडा, 8,15,000। फिर भी लोग हैं जो दिन में 6 बार झंडा चढ़ा रहे हैं। तभी तो रोज बदल रहा है 4 बार। ऐसे लोग झंडा तो बदल रहे हैं, लेकिन भक्ति क्या कर रहे हैं? दान का उपयोग क्या हो रहा है? सिर्फ घमंड, हमारा झंडा। विनम्रता कहाँ है? जब रुक्मणी जो झंडे के नीचे रह रही है उनको 2 किलोमीटर दूर भेज दिए, तो तुम झंडा लगा के क्या सोच रहे हो? तो क्या लगाए नहीं? अब भाई हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार का है। वो झंडे वाले भी लोग हैं और भक्त लोग, हर कैटेगरी के डिवोटी होते हैं। तो जो प्रेमा भक्ति के स्तर पर आ जाते हैं उनको इन सब कार्यों में ज्यादा रुचि नहीं रहती है। उनकी मुख्य रुचि होती है श्रवणम। श्रवणम गुणान भवन सुंदर शुणाम थे। उनको यही झंडा चढ़ रहा है सबसे बड़ा, यही अभिषेक हो रहा है सबसे। अब पार्थ कृष्ण प्रभु जी बोले खिलाइए इस कथा के लिए 1100 रुपए दीजिए, तो क्या बोलेंगे? अरे इंक्लूडेड नहीं है हमारा, उसमें तो दिया था, है कि नहीं? वो तो इंक्लूडेड है ना जी, हमारा तो दिया था। क्योंकि पता ही नहीं है कि जो कर रहे हैं ये उत्तम है कि जो हो रहा है वो उत्तम है। इसको कहते हैं दान कुपात्र सुपात्र का अनुभव ही नहीं है। किसको दें क्या दें? रोड पर चलते गरीब पर आपने दया करके खिलाया तो वो आपके उससे मांस खा लिया जा करके, तो मांस खाया, पशु हत्या किया, उस हत्या का दंड आपको लगेगा कि नहीं लगेगा? बोले फिर ऐसे कैसे देख कर दे, किसको दे किसको ना दे, हमें तो पता ही नहीं, फिर ना दे। ऐसे को देने से अच्छा फिर ना ही दो। गाय की रोटी आपके हाथ में है, गाय नहीं मिली, बहुत ढूंढी, कुत्ते को खिला दी, तो गौ भक्षण, गौ को सेवा का फल मिलेगा? अगर पात्र नहीं मिल रहा है तो कुपात्र को मत दो, तो कुपात्र सुपात्र ढूंढो। ऐसा नहीं कि भारत भूमि में सुपात्र नहीं है, सुपात्र ही सुपात्र है, लेकिन क्योंकि आप ढूंढ नहीं रहे हो इसलिए आपको मिल नहीं रहे। आपने ढूंढना चाहा भक्त मिल जाए तो ये पूरे भारत में 200 लोग मिले कि नहीं मिले यात्रा में आने के लिए? आपने केवल एक पोस्टर डाला, आप ढूंढो तो मिलेंगे लोग। ढूंढना चाहिए, दृष्टि चाहिए वैसे। तो बोले क्या गड़बड़ हो गई तुम्हारे से? ये तो दान तो अच्छा काम था। बोले ब्राह्मण जो गाय ले जाते थे, वो एक ब्राह्मण की गाय वो लेके जा रहा था, रास्ते में कहीं पानी वानी पीने रुका होगा, वो उसकी गाय दो है ना लौट करके वापिस हमारी गौशाला में आ गई। जब वापिस आ गई तो दूसरा ब्राह्मण आया, हमने उसको गाय दान दे दी। वो पहचान लिया ये काले सींग वाली और नीचे कान वाली और काले चिकत्ते वाली और लंबी पूंछ वाली ये मेरी है। तो बोले अच्छा, बिना टैग मार के पहचान लिया? बोला हाँ। बोले ये हमारी है, आपने इसको दान दे दी, हमारी गाय दिलवाई है। वो बोला कैसे दे दूं, मुझे मिली है। वो बोला मुझे मिली है। दोनों ब्राह्मणों में डिस्कशन। बोले आप प्लीज झगड़ा मत करिए, मैं दोनों को एक एक गाय के बदले क्या देता हूं, 1-1 लाख गाय देता हूं। कितनी? 1 लाख। बोले हमें 1 लाख नहीं चाहिए, ब्राह्मण तो संतुष्ट होता है, हमें वही गाय चाहिए। अब दोनों गुस्सा होकर के चले गए,
दोनों गाय छोड़ गए, बोले ना मुझे चाहिए, एक लाख गाय नहीं ली, दोनों गाय छोड़ गए। राजा बड़ा दुखी हुआ, बोले ये क्या हो गया मुझसे, 1-1 लाख गाय दे रहा था, चले गए, गुस्सा हो गया। भक्त रुष्ट हो गया तो अपराध हो गया। अब वो अपराध ऐसा लगा कि उसको क्या हुआ, गिरगिट। गिरगिट क्यों बनना पड़ा, क्योंकि राजा रंग बदल रहा था, विनम्रता का लक्षण दिखा रहा था, लेकिन अंदर क्या था, घमंड था। मेरे पास है इसलिए दे रहा हूं, मदद के भाव से थोड़ी दे। लोग दान देते हैं तो क्या अपना नाम चाहते कि नहीं चाहते हैं? गुप्त दान दे रहे हैं महाराज, गुप्त दान, 1 लाख का चेक गुप्त। फिर कहते हैं बताइए तो गुप्त दान किसने दिया है? तो हमने कहा कि नाम बताइए। कहे नाम तो गुप्त है, केवल इतना बता दीजिए पिछली पंक्ति में हरा कुर्ता पहने बैठे, पिछली पंक्ति में हरा कुर्ता पहने बैठे, वो 1 लाख का दान दिए। गुप्त दान चेक दे दिया, नाम हो गया, ताली बज गई, लोग समझ गए यही आदमी है। बोले आपने दिया? बोले नहीं, बस देने वाला, अरे नाम, अरे बस बोलो मत, नहीं हो गया बस। अरे आपने, अरे हम कहा। फोटो वोटो खिंचा के निकल गए। अगले दिन चेक लेने पहुंचे, बोले जी चेक जो था हमने डाला बैंक में, बाउंस हो गया, सिग्नेचर नहीं है आपके, सिग्नेचर कर दीजिए। बोले अरे गुप्त दान में कोई नाम लिखता है आप? गुप्त है ना। तो असलियत में हर व्यक्ति के दान, सेवा, पूजा में क्या छुपा होता है? अहंकार। 4 आदमी चल रहे लाइन में, एक जा रहा है लाइन में 25 रुपए वाली, एक जा रहा है 1100 वाली। तो 1100 वाली में क्यों गया वो? उसको आगे से दर्शन करना है। वो आगे से दर्शन करने गया तो फिर उसको क्या हुआ, अरे आप पीछे थे, ओह हम तो आगे से। और जो पीछे रह गया वो कह रहा है वो आगे से कर लिए। आगे पीछे कुछ नहीं है, पीछे ही रह जाओगे भक्ति में जीवन। भगवान की तो ग्लांस, कृपा दृष्टि, कटाक्ष एक पड़ गया। जब आप घर से चले तभी ठाकुर जी देख ली, चल दिया मेरे लिए। सुदामा जब चले भगवान जान गए, अंतर्यामी आपके हृदय में बैठे, उनको बताना पड़ेगा आगे जाके मैं आ गया, मैं आ गया। कुछ नहीं, दूर से दंडवत कर दो, झंडा देख के ठाकुर जी स्वीकार कर ले, आए तो धाम में, बस हो गया कल्याण। तो कृष्ण बोले अच्छा फिर क्या हुआ? बोले फिर उस कारण से मुझे गिरगिट बनना पड़ा। कहते हैं कि भगवान कृष्ण समझ गए। अब कृष्ण को ये सब कुछ सुन लिया, बच्चों ने देख लिया, फिर भी कृष्ण उसको पुनर्स्थापना किए, ठक स्टैंप मारे। कृष्ण बच्चों के सामने बोले इसका मतलब तो ये हो गया, हीनस्तः विषम तारम, हीनस्तः विषम अतारम वावनिर आदि भी प्रशमति कुलम समूलम दहति ब्रह्म स्वार्णी पावकः। जैसे एक जहर खाने वाले को मारता है, जहर क्या करता है? खाने वाले को मारता है। आग जलाती है लेकिन उसको बुझाया जा सकता है पानी से। जहर जो होता है वो केवल उसी को मारता है जो खाता है। आग केवल पानी से ही बुझाई जा सकती है, लेकिन जो आग ब्राह्मण का धन लेने से लगती है वो पूरे परिवार को जला के रख। ब्राह्मण का धन नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण कौन होता है? वो नहीं जिसने तिलक लगाया, मुंह में गुटखा डाला है, वो ब्राह्मण नहीं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो पर ब्रह्म को जानता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्रह्म को नहीं जानता वो 2 रुपए का जनेऊ और चोटी और मुंह में पान, ये ब्राह्मण थोड़ी है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। हरे कृष्णा। तो जो ब्रह्म को जानता है उसे ब्राह्मण, जो पर ब्रह्म को जान जाए। तो फायर लगेगी तो उसको पानी बुझा सकता है। जहर केवल खाने वाले को मारता है, लेकिन ब्राह्मण का धन, ब्राह्मण का क्रोध पूरे वंश का विनाश कर देता है। ये भगवान का वचन है भागवत में। क्यों बोले भगवान? ताकि मेरे बच्चों को पता चले। फिर भी जाकर के शाम
पेट में कपड़ा लगा के दुर्वासा का नाटक कर दिए और इसी श्लोक को स्थापना करने के लिए भगवान पूरे यदुवंश का नाश करवाए कि एक ब्राह्मण का श्राप पूरे यदुवंश, अरे मेरे अपने बच्चों का नाश करके दिखाऊंगा, देखो ब्राह्मण का ये शक्ति है, ब्राह्मण वो ब्राह्मण ही था। ये है श्लोक। कुंभी पावकम नरक जो है, अगर वहां पर उस व्यक्ति को ले जाया जाता है, हाँ, अगर कोई व्यक्ति ने ब्राह्मण को जबरदस्ती उसका कुछ ले लिया तो उसको कुंभी पाकम नरक में जाना पड़ता है ना। आप देखिए, आप लोग धोती कुर्ता पहन के मंदिर में जाते हैं, जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो आपसे ज्यादा पंगा नहीं लेते हैं। शर्ट पैंट वालों को मांगते, ये दे दो वो दे दो, हमको नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते? जान पहचान है, चेहरे पर लिखा है गुरु जी हैं। क्यों नहीं मांगते? क्योंकि उन्हें पता है ये ब्राह्मण है, एक ज्ञानी व्यक्ति है, इससे मांगूंगा दंड लग जाएगा। फोर्सफुली उस ब्राह्मण से मांगेगा, कुंभी पाकम नरक में जाएगा। जब भगवान के खुद के द्वारका में रहने वाले बच्चे दंड पा रहे हैं तो उसकी क्या चलती जो सेवा कर रहा है। अगर किसी ने ब्राह्मण का जबरदस्ती चोरी कर लिया कि पॉकेट मार लेते हैं इस ब्राह्मण की, तो 60,000 वर्षों तक मल का कीड़ा बनना पड़ता है। चोरी कर लिया अगर ब्राह्मण की किताब रखी थी, उसकी उठा ली चुपचाप से, उसकी प्रॉपर्टी ले ली। अगर कोई व्यक्ति चोरी करने का प्लान भी करता है कि कल इनका चुराएंगे ब्राह्मण का, तो उसको सर्प बनना पड़ेगा। केवल विचार करने से सर्प बनना पड़ेगा, और जब तक जिएगा उसके अंदर रोग रहेंगे, उसकी आयु घट जाएगी। ये ब्राह्मण की शक्ति है। इसलिए कभी भी किसी ब्राह्मण का लेना, भगवान ने ये स्थापना करी। राजा नरक वैकुंठ को चतुर्भुज रूप लेकर चले गए, क्योंकि भगवान ने उनका स्पर्श किया था, और साम आदि बच्चों को भगवान ने शिक्षा दी कि ये ब्राह्मण का किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। पर ब्राह्मण कौन होता है? जन्म से नहीं होता है। किससे होता है? कर्म से। नाम है शर्मा जी, शर्मा जी को मांस मदिरा खाने में शर्म नहीं आती है, तो नो शर्मा जी, बेशर्मा जी। तो ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो नियमों का पालन करे, शास्त्र के अनुसार अपना जीवन चलाए, विनम्र बना रहे, सेवा में रहे, किसी से झगड़ा ना करे, नाम जप करे, ग्रंथ पढ़े, लोगों को ग्रंथ सुनाए। इसको कहते ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति ते ब्राह्मण। ठीक है, तो बोले कृकलास कुंड की। फिर हम जाएंगे आज भड़केश्वर महादेव। भड़केश्वर महादेव स्वयंभू प्रकट शिवलिंग है, 5000 साल पुराना मंदिर है। 8 बजे से 12 बजे तक रोज वहां पर अभिषेक होता है, और कोई भी व्यक्ति फ्री में अभिषेक कर सकता है। लेकिन हमें तो करना ही नहीं, हमें तो दूर से प्रणाम करना है और कहना है, हे शिव, जैसी भक्ति आपकी कृष्ण के चरणों में है, राधा के चरणों में, वैसी भक्ति हमको, बस। फिर भी अगर मन करे तो चढ़ा लेना थोड़ा जल, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन भाव होना चाहिए सेवा का। केवल ये नहीं कि मैं कर दूंगा तो मेरा बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा। पानी चढ़ाने से उद्धार नहीं, भावना से उद्धार हो। स्वयंभू अपने आप अरब सागर से प्रकट हुए शिवलिंग, अपने आप बहुत बड़े शिवलिंग प्रकट हुए। क्योंकि भड़केश्वर नाम कैसे पड़ा इनका? भद्र के ईश्वर, भद्रेश्वर, फिर हुए भट्रेश्वर, फिर हुए भड़केश्वर। पहले थे भद्र ईश्वर, फिर हुए भद्रेश्वर, फिर भद्रेश्वर, फिर भड़ेश्वर, फिर भड़केश्वर। नाम है भद्र के ईश्वर, यानी भद्र यानी जो पवित्रता, ऑस्पिशियसनेस, शुभता, जीवन में कल्याणता प्रदान करने वाले ईश्वर हैं, उसका नाम है भद्र के ईश्वर, भद्रेश्वर। तो कौन है भद्र को हटाने वाले? भगवान कृष्ण। क्योंकि भगवान कृष्ण और भगवान राम के नाम में सदा वैष्णव शिव रहते हैं, इसलिए उनके अंदर भी वो शक्ति है कि वो लोगों के अपवित्रता को हटा के उन्हें पवित्रता दें। सुबह सुबह लो शिव का नाम, कर लो बंदे या शुभ काम। शिव का नाम ही शुभ है, भद्र का मतलब ही शुभता है, पवित्रता है। भद्रेश्वर महादेव सारी नेगेटिविटी हटा देते हैं। अपने आप को उन्होंने क्षेत्रपाल के रूप में प्रकट किया है, हमेशा भगवान की सेवा के भाव में रहते हैं। यहाँ पर कभी कभी ऊंची ऊंची ज्वार भाटा आता है समुद्र में, तो शिवलिंग के ऊपर आकर अभिषेक करता है।
समुद्र का भी तो मन करता है मैं भी करूं, तो समुद्र अभिषेक करता है और इतना जल आ जाता है, इतना जल आता है कि शिव जी उसके अंदर अरब सागर में चले जाते, तब दर्शन बंद हो जाता है। ऐसे चलना पड़ता है, पेवमेंट बीच में है समुद्र के, और फिर अभी जैसे उतना पानी नहीं है तो आप जा सकते दर्शन करने। तो ये क्यों होता है ऐसे, अंदर जाना बाहर आना, ये लीला क्यों करते हैं भद्रेश्वर महादेव, भड़केश्वर महादेव? कहते हैं जब हाई टाइड आता है, ऊंचा भाटा, इसका मतलब है मेटीरियल वर्ल्ड इज टेम्परेरी, ये भौतिक जगत अस्थाई है, इसलिए शिव जी डिसअपियर हो जाते हैं, दिखाने के लिए इस संसार में मैं भी डूब जाता हूं, तो तुमने जो महल बनाए क्या वो रहेंगे? ये शिक्षा देने के लिए शिव जी डूबने की लीला करते हैं। फिर जब प्रकट होते हैं, रीअपियर होते हैं, फिर क्या होता है? बोले ये सिखाते हैं कि क्योंकि मैं भजन में लगा रहता हूं तो डूब कर भी बस मैं ही नहीं डूबता हूं, बाकी सब डूब जाते हैं। भद्रेश्वर महादेव की। तो इस प्रकार से आज हम इतनी लीलाओं का हमने श्रवण किया, और हम संध्या काल में 2 जगह और जाएंगे, तो उनका मैं सूक्ष्म में बता रहा हूं क्योंकि समय हो गया है। एक हम जाएंगे तुलसी तुला मंदिर, जो कि 56 सीढ़ी जब आप उतरेंगे तो साइड में एक तुला लगा हुआ है भगवान का, तो वहां सोच समझ के जाना, आपको बिठा देंगे, तोल देंगे और काफी सारा लाखों रुपया ले लेंगे आपसे। झंडा जब 8 लाख का है तो आपका वजन कितने लाख का होगा? अगर आप देना चाहें तो भगवान को देने में कोई बुराई नहीं है, हम कहेंगे 8 लाख क्या, 80 लाख 8 करोड़ दो भगवान को, हमें कोई दिक्कत नहीं है देने। फिर हमें मत देना, आपने पहले नहीं बताया, बता रहे हैं, करना ना करना आपके ऊपर। तो ये तुला यहां क्यों लगा है? एक बार जैसे रुक्मणी के मन में भाव आया, सत्यभामा के मन में भाव आया, सत्यभामा बोली कृष्ण को मैं इतना प्रेम करती हूं, पर जब देखो तब दरबार में आवाज लगती है महाराधिराज राजा रानी रुक्मणी द्वारकाधीश पधार रहे हैं। पीपनी बज रही थी सुबह, टन राजा आए हुए, राजा है ना, ये ऐश्वर्य है, ये पीपनी ढोल डंग 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 बजता है। कभी नहीं बोलते सत्यभामा द्वारकाधीश, कालिंदी द्वारकाधीश, मित्रविंदा द्वारकाधीश, भद्रा द्वारका, लक्ष्मणा द्वारका, कभी रुक्मणी के पीछे पीछे चलो सांप की लाइन बनाकर, ये क्या है? तो वो बुरा लगा, नारद जी से पूछी, नारद जी कोई उपाय बताइए कि हमारे भी कभी सम्मान मिले, सारी दुनिया में सम्मान का ही तो खेल है। बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे समझदार, सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं कि सम्मान नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? गुस्सा करते हैं लोग। क्रोध का कारण क्या है? सम्मान की अभिलाषा, इज्जत की कामना। आप बेइज्जती की कामना करो, फिर देखो आपको बड़ा आनंद, कह रहे आज पूरा दिन निकले एक ने बेइज्जती नहीं करी, वाह। पर आप क्या करते हो? इज्जत की कामना। अब कोई करता नहीं, दिन खराब लगता है? कोई आदमी कह दे आपका सूट बड़ा अच्छा लग रहा है माता जी, आज दिन बड़ा अच्छा था, ठाकुर जी के बड़े अच्छे दर्शन हुए आज। इज्जत की कामना। प्रसाद बनाओ और कोई तारीफ कर दे, बहुत बढ़िया बनाया आज, अरे बस ऐसे ही हम तो थोड़ा बहुत सेवा कर लेते हैं, है ना। कोई ना करे, इतनी मेहनत करी, एक मुंह से निवाला नहीं निकला कि बोलने की बहुत बढ़िया था। है? 4 लोगों को आवाज लगाओ, सेवा करने वाले भक्तों का स्वागत है। तो सेवा बड़ी सुंदर करी अद्वैत गोसाई प्रभु जी ने, मुकुंद ऋषि माता जी ने, माला पहनो। तो पादकृष्ण प्रभु जी बोलेंगे अरे मेरे को छोड़ दिया, और जब मैं बुला लूंगा आइए पादकृष्ण, अरे मैं तो कुछ नहीं है कि नहीं? मन में आएगा कि नहीं? यही तो है, हम लोग नाटक करते, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अरे नहीं नहीं प्रभु जी, अरे नहीं नहीं ऐसा मत करिए, और नहीं दे तो सबको दे। मान लो 200 है, 199 को माला पहना दो, 200 वाला क्या होगा? घर जाके पहले बोलेगा अगली बार तो इस आदमी का मुंह नहीं देखना जो यहाँ माला नहीं पहने। और वैसे बोलो माला ले, अरे नहीं प्रभु जी हमका इस लायक है, इस लायक, सूक्ष्म है, तुच्छ है, आप गुरु हैं, ना मिले तो फिर देखो। हाँ, एसी नहीं चला बस का तो बस नहीं चली।
एसी नहीं चला तो बस नहीं चली। सोचो तो देख लीजिए क्या जीवन है हमारा। एसी की टेसी हो जाए, एसी होना चाहिए। इसीलिए कहा गया वो एसी मत देखो, इस्कॉन का एसी देखो। इस्कॉन में कौन एसी है? एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभु। देखिए जीवन में ये एसी लगा लो, फिर एसी चले ना चले आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सत्यभामा के मन में आया कि हमें इज्जत नहीं मिल रही, जबकि इज्जत पूरी मिल रही। एक महल है, रानी है, उनका भोग खा रहे हैं, ठाकुर जी मिल रहे हैं। पता नहीं क्या मन में आ जाता है लोगों के। वो कंपैरिजन, तेरी साड़ी से मेरी साड़ी सफेद कैसे, ये कंपैरिजन जो है। सत्यभामा ने नारद जी से, नारद जी कुछ करो। नारद जी बोले हाँ एक काम करते हैं, मैं आपको एक सेवा बताता हूँ। आप कल सुबह मुझे बुलाना और कहना कि मैं अपने प्राण परमेश्वर को आपको दान में देती हूँ। अब दान में दे दोगी, सारी रानियां चौकी हो जाएंगी कि कृष्ण दे दिए। अब सत्यभामा रानी तो इक्वल है, तो बोल तो सकती है, वचन तो फ्रीडम है। ऐसा तो नहीं कि सत्यभामा को रोक दिया जाएगा। स्पीच का फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है। मैं दान में दे देना, और क्योंकि आप तो सत्राजीत की पुत्री हो, आपके पास तो समय तक मणि का भंडार है, सोना ला करके 1 तुला लगाना और कृष्ण को वापस परचेज कर लेना, खरीद लेना। सारी रानियां कहेंगी वाह हमारे कृष्ण चले जाते, सत्यभामा तुमने खरीद लिया, अब तुम्हारा एक मंदिर बनेगा सत्यभामा द्वार। सत्यभामा बोले क्या उपाय बताएं मजेदार, कल ही लीजिए सुबह। ये गोमती में स्नान करके तैयार होकर सत्यभामा आ गई, तिलक विलक लगा के, जूड़ा वूड़ा बना के, पिन विन लगा के तैयार है। आवाज लगाई, नारद जी को इशारा कर दी खिड़की के पीछे से, आइए। सभा लगी थी, सारी रानी बैठी थी। आइए आइए नारद मुनि, कैसे आना हो? बस मैं तो ऐसे घूमता फिरता, नारायण नारायण। बोले अच्छा अच्छा, कुछ सेवा हो जाए आपकी। कृष्ण की ओर देख, कृष्ण बोले हाँ करिए करिए, कि मेरा बड़ा मन है कि मैं अपने प्राण परमेश्वर कृष्ण को आज आपको दान दे दूं। सारे बोले कृष्ण का दान दे दिया? क्या सोच रही, कैसे दे दिया? अब बोल तो सकती नहीं। सत्यभामा बोली अरे कोई बात नहीं, हाँ ले जाइए कृष्ण को ले, द्वारकाधीश दिया आज मैंने आपको। सारी रानियां बोली अब क्या कह रही है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। कह अब तो हो गया जो होना था, क्या हम तो मर जाएंगे कृष्ण के बिना। अरे आप लोग चिंता क्यों करते हो, अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ, 1 तुला लगाती हूँ। उस तुला में एक और कृष्ण को बिठाऊंगी, एक और धन लगाऊंगी, धन से कृष्ण को खरीद के तुम लोगों को वापस दे दूंगी। बोले वाह सत्यभामा वाह, करो करो करो। सत्यजीत पिताजी को मिस्ड कॉल लगाई, सत्यजीत दोबारा कॉल बैक किए, क्या हुआ पुत्री, मिस्ड कॉल आया है? सत्यजीत को कॉल देख करके बोली अरे मुझे ना कृष्ण को दान दिया है, थोड़ा भंडार खोलो, मणि जो है समय तक उससे धन चाहिए। अब वो मणि प्रतिदिन क्या करती थी, 7 भार सोना देती थी। 7 भार, 1 भार का मतलब होता है 10 किलो, 7 भार यानी 77 किलो सोना लगभग होता है। 70 किलो 77 किलो 11 किलो, 1 भार यानी 11 किलो, 77 किलो सोना प्रतिदिन आता था। अब 77 किलो यानी लगभग कृष्ण अगर 80-85 किलो हो तो थोड़ा बहुत और लगा के हो जाए। कृष्ण को तराजू में बिठा दिया, अब कृष्ण बेचारे इससे बैठे जैसे कुछ जान ही नहीं रहे। और इधर सत्यभामा लगा रही है अपनी दासियों को ताली बजा के, आओ ले आओ सोना धन। सारी दासियां ये सर पर चढ़ा चढ़ा करके रत्न भंडार ला ला के चढ़ा रही हैं, 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट पूरा एकदम ऊपर तक। लेकिन कृष्ण ऊपर लटके नीचे बैठे हुए हैं और सामान ऊपर लटका हुआ है। कृष्ण नीचे देखते हैं, कांटा इधर का इधर, हिला भी नहीं थोड़ा सा, इससे बड़ी बुरी स्थिति हो गई। तो नारद जी बोले अरे कोई और नहीं है आपके भंडार में? बोले 77 किलो सोना चढ़ गया प्रतिदिन का, दूसरा दिन हो तब चढ़े, बाकी जितना था वो चढ़ गया। बोले आपने कभी कोई पुण्य आठ किया हो? वो हाँ मैंने अगर कोई तीर्थ किया हो, कोई पुण्य किया, उसका जो भार है वो भी मैं संकल्प करके, संकल्प समर्पयामी हो। आंख खोल कर देखिए कृष्ण वहीं क्यों?
तो बोले अब क्या करूं नारद जी, ये क्या फंसा दिया आपने। अब साईं तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। बोले अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। सबको बोले विनती करो, विनम्र बनो। सत्यभामा का अहंकार तोड़ा, विनम्र बन गए, सबके पांव पकड़े। आपके पास भी तो कुछ धन होगा। सब रानी बोली हाँ बहन, चौंका देना अपने पिताजी से लेकर। कह रहे हम तो रोज प्रोड्यूस करते, दे देंगे आप। फिर सब रानियों ने, मित्रविंदा, कालिंदी, सब के महल खाली हो गए। फिर भी कृष्ण सारा खत्म। बोले इन लोगों ने भी तो कुछ पुण्य किए होंगे, तुमने कुछ पुण्य किए होंगे। सब ने बोले हाँ हम हरिद्वार गए, 4 धाम किए, ये किया वो किया, सारे पुण्य संकल्प समर्पयामि। कृष्ण हिलते ही नहीं है। सब देखे रुक्मणी गायब है। तो नारद जी बोले रुक्मणी के पास भी तो कुछ होगा, वो कहाँ है? सीन के अंदर है ही नहीं। कह रहे पता नहीं कहाँ है। रुक्मणी अपने कक्ष में बैठी भोजन तैयार कर रही थी भगवान का। रुक्मणी जी को बुलाया गया। रुक्मणी जी ऐसा ऐसा केस हो गया, कृष्ण तो अटक गए नीचे, उठ ही नहीं रहे, दान हो ही नहीं रहा पूरा, कैसे हुआ जाए। तो बोले अच्छा एक काम करिए, मैं आपको कुछ देती हूँ, वो जा करके चढ़ा दीजिए। तो कृष्ण के लिए जो भोग बना रही थी उसमें एक तुलसी थी। उस तुलसी पे लिखा था कृष्ण, कृष्ण। वो तुलसी चंदन से लिखा था कृष्ण। वो तुलसी लेके आए और वो दे दिया। दासी लाई, बोली ये रुक्मणी मैया ने भिजवाया है, कह रही ये धन चढ़ा दो। तो सारा धन उतार दिया और रुक्मणी मैया का केवल तुलसी जैसी लगाया, ठक से ठाकुर जी ऊपर और तुला नीचे। तो कौन सा आटा चावल चाहिए भगवान को? यहाँ जाओ तो बोलेंगे टावल दे दो, आटा दे दो, ये दे दो, और लोग देते भी हैं। तुम्हारे पुरखे शुद्ध हो जाएंगे, ले लो। पुरखे ऐसे शुद्ध होते हैं? गालियां देते ऊपर से बैठ, माला कर ले, मांस खाना छोड़ दे, चाय कॉफी छोड़ दे, हम भी अटके तू भी अटक जाएगा। चावल वावल से कुछ नहीं होता। भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। भजन कर, भजन कर। जिसके घर में कोई माला उठा लेता है, भजन करता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, पितृ खुश होते हैं ऊपर से, कह रहे ये हुआ असली पिंडदान। अब हम शुद्ध हो गए। पुरखे ताली बजाते जैसे आप बजा रहे हो नीचे उनके लिए, ऊपर वो बजा रहे वेरी नाइस। ये सब बैठ के कथा सुन रहे हैं। सबके पुरखे क्या हो जाएंगे? उद्धार हो जाएंगे। धाम में जाकर हरि कथा सुनिए, धाम की हरि कथा। दिल्ली में सुनी तो एक फल, झारखंड में सुनी तो एक फल, कलकत्ता में सुनी एक फल, जयपुर में सुनी एक फल, और धाम में सुनी हजारों गुना फल। और चैत के महीने में सुनी और गुना फल, रामनवमी उत्सव पर सुनी और गुना फल। कितना फल लेके जा रहे हो? अब तो पुरखे उतर आएंगे, अगर रुलाएगा क्या? इतनी भजन कर, इतना भजन मत, इतना भजन मत कर, रुलाएगा कि भाई मेरा बच्चा मेरे लिए इतना कर रहा है तो रोना तो आएगा। हाँ, तो ये तुला दान का स्थान है, वो आप दर्शन कर सकते, देना चाहें तो देना भी चाहिए कुछ, लेकिन ऐसा भी ना हो कि बाद में आप हमको बोलें कि कैसा किया आपने। फिर उसके नीचे एक मंदिर है, उसका नाम है श्यामल शाह मंदिर। क्या नाम है? श्यामल शाह। उसको हुंडी स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? जूनागढ़ में रहने वाले एक भक्त थे, उनका नाम था नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता नागर जाति के थे और नागर जाति के बड़े सम्मानित व्यक्ति थे। मैं कई बार नरसिंह मेहता का प्रसंग सुना चुका हूं, तो मैं विशेष ज्यादा नहीं बोलूंगा, बाकी आप यूट्यूब में सुन सकते हैं। नरसिंह मेहता जी भगवान के परम भक्त थे, नागर जाति के ब्राह्मण थे, लेकिन काम धंधा नहीं करते थे, केवल भजन करते थे। उनका बेटा था, पुत्री थी, आपने सुना है नानी मायरो मायरो। तो नानी मायरो जो था उसकी, उनकी बेटी का जब गोद भराई हुई तो भगवान ने खूब धन दिया, सोना चांदी की बारिश करवाई। बेटे का जब विवाह हुआ तो इतनी बड़ी बारात आई उनके बेटे की, बाकी नागर जाति तो रिजेक्ट कर दिया। तो 56 करोड़ यदुवंशी उनकी बारात में गए, सारे के सारे कृष्ण के वंश के लोग। तो जो बाराती घराती लोग थे हैरान हो गए कि ये कौन आ गया। बोले जहां तक आंख जा रही है सब बाराती बाराती, दूर तक दृष्टि जाए समुद्र की तरह छोर नहीं दिखता, इतने बाराती आए। अकेले नरसिंह मेहता 56 करोड़ यदुवंशी बारात में गए। ऐसे नरसिंह मेहता कृष्ण के साथ लीला होती थी। और वो बैठे भजन कर रहे थे
तो कुछ यात्री जूनागढ़ गुजरात से चल रहे थे। यात्रियों के मन में आया कि हाथ में पैसे हैं, 700 रुपये उस काल में, आज से 500 साल पहले बहुत, 700 रुपये यानी करोड़ों का धन हो गया। इतना धन लेकर के कैसे जाए, जंगल में कोई लूट ले। कल आपने देखा कि जंगल ही जंगल है, रास्ते में शेर लिखे हुए हैं, वहां पर गिर फॉरेस्ट, जामनगर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट्री। तो कल ऑटो घूम रहे थे, मुझे लग रहा था किसी का ऑटो के आगे आ ही ना जाए। वहां पे लिखा है शेर, टाइगर्स, बाघ लिखे हुए, सब जंगल एरिया है। गिर फॉरेस्ट डिवीजन है जामनगर फॉरेस्ट का। तो बोले 700 रुपये किसी को वो ले देते हैं। उसे क्या कहते हैं, जो पैसा जमा करते हैं बैंक में और बनाते हैं ड्राफ्ट, ड्राफ्ट बनवा लेते हैं। जहां ड्राफ्ट कोई देगा उसको पैसा मिल जाएगा। तो उन्होंने ड्राफ्टिंग कराने के लिए पूछा कि भाई कोई ड्राफ्ट लिख देगा, पर्ची, उसको हुंडी कहते हैं। हुंडी, हुंडी रसीद होती ना मंदिरों में, हुंडी बनवा लेते हैं, जाकर रसीद देंगे, पैसा ले लेंगे, इससे रास्ते में कोई चोरी नहीं होगी। कहाँ लिखवाए, तो नागर जाति के लोग मजाक कर दिए। एक ही सेठ है हमारे यहाँ, उन सेठ का नाम है नरसिंह सेठ, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता चुपचाप बैठे थे। तो नरसिंह मेहता की पत्नी ने उस दिन बोला था, आज एकादशी है, कुछ थोड़े पैसे आ जाते तो हम लोग ना भंडारा करते द्वादशी के दिन ब्राह्मणों का। तो जाइए ना, कुछ लाइए कहीं से कुछ अरेंजमेंट। तो सोच ही रहे थे भगवान के विग्रह के आगे कि कहीं से पैसे आ जाएं तो भंडारा हो जाए। तो इतने में 4 लोग आए, बोले ये जी हमारे 700 रुपये हैं, इनकी एक हुंडी लिख दीजिए, और आपकी जो दूसरी ब्रांच द्वारका में है, होती है ना, वहां से हम पैसे ले लेंगे। तो ये सोचे कि तो ठाकुर जी के भेजे हुए पैसे हैं, ठाकुर ने भेजे हैं पैसे, तो लिख देते हुंडी। तो 700 रुपये की हुंडी लिख दिए। मैं कौन हूं, नरसिंह मेहता, मेरे सेठ श्यामल शाह सेठ, उनके नाम से हुंडी लिख रहा हूं 700 रुपये की, और वो आप मेरी हुंडी चुकाएंगे। आप चले जाइए। कहाँ, द्वारका। जिनके खुद के घर में खाने को नहीं है, उनको सेठ है वो। द्वारकाधीश के ऊपर इतना बिलीव है कि तुम जाना, तुम्हारा काम पूरा करेंगे। 4 लोग सोचे कि नागर जाति के लोग बोले हैं तो अवश्य ही करेंगे। ये कोई सेठ होंगे तो हुंडी की पर्ची लेके जेब में डालकर जय 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 चले गए। इधर पत्नी खुश, 700 रुपये यानी करोड़ों रुपए आ गए, भंडारा ही भंडारा। सारे ब्राह्मण कह रहे वाह जी वाह, आज तो उत्तम हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। तो इस तरह से भंडारा वहां पर हो रहा था। नागर जाति के लोग जो थे, उन्होंने उसमें मांस मिला दिया, भंडारे में मांस मिला दिया। बोले जब बटेगा तो आज ये नरसिंह मेहता कटेगा कि ब्राह्मणों का तूने अपमान किया है। और मांस बट रहा है और सब लेते जा रहे प्लेट में। जब खाएंगे तब तो नागर जाति के 3-4 जो गलत आदमी थे शोर मचाए, अरे मछली है, मछली है, अरे देखो देखो मांस है, मुर्गा है, मुर्गा है, खाओ मत, खाओ मत, जाति भंग हो जाएगी, मत खाओ मत खाओ। नरसिंह मेहता बोले नहीं नहीं, कैसी बात करते हैं, कहाँ मांस, मैं शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण, ठाकुर जी को भोग लगाया है, द्वारकाधीश को, कैसे ऐसे आप बात करते। तो खोलो खोलो कढ़ाई, कढ़ाई खोली तो जहां मांस था सब बदल करके बैगन भरता, और कहीं पर मूली, कहीं गाजर, कहीं रोटी, कहीं दाल, कहीं छोला, सब बदल गया। सारे ब्राह्मण बड़े संतुष्ट हुए, वाह वाह क्या भंडारा हुआ। उनकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। इधर वो 4 लोग चलते चलते जूनागढ़ से पैदल गोमती नदी के किनारे पहुंचे। अब वहां पर पहले आज भी देखेंगे आप, टेबलें लगी होती हैं, वो मुनीम जी वाली, लोग बैठे रहते हैं, हाँ जी क्या करना है, 500 की रसीद, 200 की रसीद, 50 की रसीद। तो बोले श्यामल शाह सेठ का गद्दी कौन सा है। श्यामल शाह सेठ तो नाम का कोई सेठ नहीं है। तो एक आदमी दूसरे को कोनी मारा, मैं पहले ही मना कर रहा था, वो आदमी गलत लग रहा था देखने में। खाए नहीं, इतना गलत भी नहीं था, नहीं गलत था, नहीं गलत नहीं था। चारों में झगड़ा होने लगा। घंटों घंटों ढूंढे लेकिन कहीं पता है हो तो कोई सेठ हो। पूरी गोमती नदी पर घूमे और दुखी रोए। को लोग पूछे क्या हुआ, बोले श्यामल शाह सेठ को हुंडी दी दिया। श्यामल शाह सेठ तो पूरे द्वारका में कोई नहीं है, आपके साथ धोखा हो गया। लोग हंसे पागल, किसको पैसे दिया है। खैर नरसिंह मेहता, ओ वो जो भजन करता है, अरे वो तो पागल है, पागल को दिया है। तो
बोले हम तो पहले ही कह रहे थे, गड़बड़ हो गई। इतने में अचानक से आवाज लगी, जूनागढ़ से कोई यात्री आए हैं, जूनागढ़ से कोई यात्री आए। बोले हाँ 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 हम आए, क्या हुआ क्या हुआ? बोले आपकी कोई 700 रुपए की हुंडी है क्या? करा आप कौन? कहा मैं श्यामल साह सेठ। तो श्यामल साह सेठ, गोमती के किनारे मंदिर है श्यामल साह सेठ, वो बैठे वहां पे। आज ही उनके भगवान के आगे ऐसे मुनीम जी की टेबल लगी हुई है, भगवान बैठे, बोले लाइए दीजिए हुंडी। तुरंत 700 रुपए भगवान प्रदान कर दिए। लोग बोले अरे देखा। अब वही लोग जो बुराई कर रहे थे कह रहे थे इतना बुरा भी नहीं था आदमी, अच्छा था। तिलक तेज देखा था उसके चेहरे पर। ये दुनिया ऐसी है, आज हार पहनाएगी, कल जूते का हार पहनाएगी। इसलिए इस हार से सम्मान से कुछ नहीं होना चाहिए। जो आज तारीफ कर रहे हैं 2 साल बाद वही निंदा करते दिखाई देंगे आप। इसलिए इनकी तारीफ से खुश मत हो, इनकी निंदा से दुखी मत हो। भगवान का नाम लो और जीवन को सफल बनाओ। हरि बोल। तो अभी हम सब लोग इन सब स्थानों का आज के दिन दर्शन करेंगे। अभी आप सब प्रसाद पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। श्यामल शाह और तुला मंदिर शाम को दर्शन होंगे। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, ऑटो वाले को बोल देंगे, सीक्वेंस तो ऑटो वाला ही बताएगा क्योंकि फिर वो सुनते नहीं अपनी मर्जी से, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। तो लेकिन हम उसे बोल दीजिएगा रुक्मणी मंदिर, सबसे पहले रुक्मणी मंदिर, उसके बाद चक्रा तीर्थ, फिर भड़केश्वर महादेव। कृकलास कुंड तो पीछे ही पास में, ये लास्ट है, यहाँ से पैदल भी आ सकते हैं। तो कृकलास कुंड लास्ट, रुक्मणी मंदिर फर्स्ट, बीच में उसके ऊपर है। आप भी अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।